हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 में ऑफ दिस वीडियो सपोर्ट इन प्लांट ग्रोथ के इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर भी टिश्यूज़ होते हैं। तो वो टिश्यूज़ जो थे हमने पढ़े थे कि वो दो किस्म के होते हैं। एक हमने पढ़े थे कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि सिर्फ टिप्स पर होते हैं, ठीक है। टिप्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ, जहाँ जहाँ से टिप्स से प्लांट ग्रो करता जाता है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। और उसके बाद हमने पढ़े थे कि परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ पढ़े थे, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यूज़ के फिर हमने 3 किस्म मज़ीद देखे थे कि कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है। फिर हमने देखे थे कि कॉलेनकाइमा होते हैं, और फिर हमने देखा था स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये 3 जो है टाइप्स हमने टिश्यूज़ की इसके अंदर परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर हमने पढ़े थे, ठीक है। और इसके अलावा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मैंने बताए थे कि ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आगे चलकर इन तीनों में से जो है सेल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि इनको मैंने कहा था कि ये डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड का मकसद ये होता है कि इनका काम जो है, इनको जो टास्क जो इनका होता है, इनका जो प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो इनका शुरू से लेकर एंड तक वही फंक्शन होगा। जबकि मेरिस्टेमेटिक स्टार्टिंग में ये सिर्फ टिप्स पर ग्रो करते हैं, जैसे टिप ऑफ द स्टेम से प्लांट आगे बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक प्लांट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है और ये रूट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो स्टेम से अगर प्लांट जो है वो ग्रो करता जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ग्रो करेगा, फिर यहाँ से ग्रो करेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं सेल्स यहाँ से ग्रो करते जा रहे हैं, प्लांट की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होती है, ठीक है। और फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आगे चलकर अगेन पैरेन्काइमा सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे इनका जो है ये आगे चलकर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तभी इसको हम कहते हैं कि ये स्टार्टिंग में ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये देखा है कि फॉर एग्जाम्पल ये रूट्स हैं, तो रूट्स भी तो आपको पता है कि ये भी तो सॉइल के अंदर डीपली ग्रो करती रहती हैं, राइट। तो इनके रूट की ये जो टिप्स होती हैं ना, ये जो टिप्स होती हैं जहाँ से ये रूट ग्रो कर रही होती है, बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वहाँ पर भी मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा अब बाद में जो हमने पढ़ना था वो था पैरेन्काइमा, और जो टिश्यूज़ हैं वो कौन से होते हैं, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लिविंग सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट हियर कि पैरेन्काइमा टिश्यूज़ कौन से होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यूज़, ठीक है। जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? बेसिकली लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। ये लिविंग टिश्यूज़ क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बेसिकली इनकी ये जो शेप होती है, इनके सेल की ये जो शेप होती है, उनकी ये जो सेल वॉल आपको नज़र आ रही है ना, ये बहुत थिन होती है, ठीक है। ये बहुत थिन सेल वॉल होती है इनके अंदर, बहुत थिन। तो इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि इनके पास ये जो है ना प्राइमरी सेल वॉल सिर्फ मौजूद होती है। अपने प्राइमरी सेल वॉल की 3 लेयर्स तो आपने पढ़ी हुई होंगी कि प्राइमरी सेल वॉल होती है, फिर सेकेंडरी होती है, देन मिडिल लेमेला होती है। तो ठीक है, तो ये जो है इसके पास सिर्फ कौन सी लेयर होती है? सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है। इनके पास जो है सेल वॉल में अभी तक कोई कॉन्सेप्ट सेकेंडरी सेल वॉल का नहीं है, ठीक है। दूसरा हमने ये देखा है कि ये जो इनका जो वैक्यूल है ना वो ज़्यादा बड़ा होता है, और ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। और ये जो वैक्यूल है, ये जो वैक्यूल है बेसिकली ये वैक्यूल जो होता है इसके अंदर वाटर फिल्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? ये वाटर फिल्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर ये किस तरह से फंक्शन करता है ये मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, बट अभी इसके अंदर हमें सिर्फ इसके फंक्शन पढ़ने हैं कि ये बेसिकली, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं कि पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, सबसे पहली बात तो। उसके अलावा यहाँ पर इनके सेल्स के अंदर मोस्टली ये जो है ना वो सेल्स मोस्टली इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। मोस्टली क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती रहती है इनके अंदर। क्यों फोटोसिंथेसिस होती है? बिकॉज दीज सेल्स possesses क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दे आर हाईली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके अलावा इनकी शेप किस तरह होती है कि इनकी शेप ज़्यादातर ओवल आप कह सकते हो, ओवॉइड या स्फेरिकल भी कह सकते हो समटाइम्स, ठीक है। स्फेरिकल शेप में अंदर भी ये आ रहे होते हैं। और उसके अलावा
जो है ये जो होते हैं इनकी जो आपको मैंने बताया कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि अगर सेल वॉल थिन है, आगे चलकर हम जैसे जैसे सेल मैच्योर होता जाएगा तो इनकी जो थिकनेस होती है ना वो वक्त से क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। टाइम टू टाइम क्या हो जाती है, ये थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। किस चीज़ की, सेल वॉल की। सेल वॉल की थिकनेस जो है वो बढ़ती जाती है। अगर सेल वॉल थिक होती जाएगी तो वहाँ पर डेफिनेटली प्राइमरी सेल वॉल के बाद कौन सी लेयर या वॉल बनने स्टार्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब वहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ आइएगा कि वो सेल आगे चलकर क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है, डेड। और आप ये भी कह सकते हो कि मैच्योर हो जाएगा। जितनी सेल वॉल आपकी थिन होगी उतना सेल आप क्या कहते हो, लिविंग सेल कहलाएगा, ठीक है, लिविंग सेल कहलाएगा। क्यों, जब तक इसकी सेल वॉल जो है वो थिन होगी, इसमें से ट्रांसपोर्टेशन का काम भी आराम से होता जाएगा, ठीक है, तो ये लिविंग सेल कहलाएगा। जैसे ही आगे चलकर ये इसकी सेल वॉल थिक होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, उसमें अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाएगी, ये आगे चलकर क्या हो जाएगा, डेड होता जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ आगे कि कौन कौन से सेल होंगे, कौन से ऐसे सेल होंगे जो कि आगे चलकर डेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली है, और कि ये जो होते हैं ये ओवल शेप के अंदर भी होते हैं, स्फेरिकल में भी आते हैं। अच्छा, उसके बाद जो होती है, अच्छा इसका मेजर जो है ना काम क्या होता है, इसका मेजर काम सिक्रेशन करना होता है। कभी कभी आप प्लांट्स के अंदर देख रहे होते हो कि वहाँ से किसी स्टेम से जो है ना गम सिक्रेट हो रहा होता है, ठीक है। ये जो गम सिक्रेट होता है ना वो बेसिकली पेरेन्काइमेटस टिश्यूज ही रिलीज कर रहे होते हैं। तो इनका काम जो है, सिक्रेशन का काम है, वो इन्हीं सेल्स में से निकल रहा होता है, गम सिक्रेशन, ठीक है, गम सिक्रेशन का काम। या फिर कभी कभी रेनिन, रेजिन भी आप एक सुनते हो, एक वो भी प्लांट्स में से ही आ रहा होता है, इसके स्टेम में से आता है, ठीक है। उसके अलावा ये स्टोर भी करता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ये स्टोरेज का फंक्शन भी करता है। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ इसकी मैं बता दूँ, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सपोर्ट इन प्लांट ग्रोथ के अंदर, ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ की हम बात करने लगे हैं। बट एक चीज़ इसके अंदर इंटरेस्टिंग है कि पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, बेसिकली पेरेन्काइमा ये जो सेल्स होते हैं ना, ये सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, दे डू नॉट सपोर्ट, ठीक है। ये इसका काम क्या नहीं होता, दे डू नॉट सपोर्ट प्लांट, इसका ये प्लांट को सपोर्ट नहीं करते। इसकी वजह क्या है, अगर कोई भी पूछा आप उनको बताइएगा कि रीज़न इज दिस, कि इसकी खुद की सेल वॉल ही इतनी कमज़ोर है, इतनी नाजुक सी सेल वॉल है कि वो क्या सपोर्ट करेंगे। लाइक इसको तो खुद को सपोर्ट की ज़रूरत हुई होगी, राइट। तो इसकी सेल वॉल ही इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये आगे चलकर क्या करेंगे, ये सपोर्ट जो है ना प्लांट को प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट। सो दे डू नॉट सपोर्ट प्लांट। तो ये जो है स्ट्रक्चर आपका हो गया है। अब मैं आपको इसका मज़ीद स्ट्रक्चर समझाती हूँ कि ये इस तरह से क्या होती है, ये स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है। तो ये जो है स्ट्रक्चर कुछ दिया हुआ है, पेरेन्काइमा सेल्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है आपको नज़र जो आ रही है, ये जो है बाहर से ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल होता है। और उसके अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर का कुछ नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये वैक्यूल है। और ये जो रिड्यूस्ड ग्रीनिश कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट है, ये साइटोप्लाज्म है। और ये छोटा सा जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब एक और चीज़, ये जो आपके ये तो एक सेल हो गया, ऐसे ही इसका जो दूसरा पड़ोसी सेल है, नेबरिंग सेल जो है, इसके बीच में ये आप जो आप देख रहे हैं गैप्स, इसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं, ये देखें, ठीक है। अब ये भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि ये भी बड़ा एक डिफरेंस है बाकी के सेल्स के अंदर। बाकी जो जैसे हम स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे या कॉलेन्काइमा पढ़ेंगे, तो ये भी इसके अंदर एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, राइट, ठीक है। बाकी आपको ये सिंपली एक चीज़ देखनी है कि इसकी सेल वॉल क्या है, वो थिन सी सेल वॉल है, ठीक है, थिन सेल वॉल। इसकी सेल वॉल क्या है, बिल्कुल थिन सी है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो लेट्स मूव अहेड। अब हम करेंगे पेरेन्काइमा टिश्यूज के बाद लेट्स मूव टुगेदर टू कॉलेन्काइमा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कॉलेन्काइमा टिश्यूज पढ़ेंगे। ये हमारा जो है दूसरा टाइप है इसका टिश्यूज का, ठीक है। कॉलिन को ये भी बताती चलूँ कि ये भी क्या होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है।
लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। तो अभी जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे मैंने यहाँ पर पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर मैंने बताया थी, एक चीज़ बताई थी कि जैसे जैसे सेल वॉल की थिकनेस बढ़ती जाएगी, हम किस तरफ बढ़ते जाएंगे, सेल जो है या प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा या ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, यही हमने बात की थी। तो अभी ये जो मेन डिफरेंस है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी आगे चलकर जैसे ही। तो ये कॉलिनकाइमा टिश्यूज़ हैं, ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, राइट। तो ये लिविंग टिश्यूज़ हैं। तो अब ये होंगे कहाँ पर, तो सबसे पहले जैसे कि मैं अभी क्या बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल एक, ठीक है, एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये इसके अंदर यहाँ से लीफ बने हुए हैं। ठीक है, बहुत रफ सा मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर रूट्स वगैरह हैं। मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से इसको कट कर देती हूँ, स्टेम जो है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कट करके मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ से। ठीक है, तो अब जैसे मैं कट करूँगी और ऊपर से यहाँ से देखूँगी तो मुझे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, किस तरह से नज़र आ रहे हैं, कुछ यूँ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ऐसे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स जो पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा सेल्स जो पड़े हुए हैं, जैसे हमने पहले पढ़े थे। वो कौन से सेल्स होंगे मुझे बताइए ज़रा, पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूरे प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो बेसिकली मेजॉरिटी सेल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि जिस तरह जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है, जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करेगा, फॉर एग्जांपल कोई आप इमेजिन करें कि एक प्लांट से ट्री बनने जा रहा है। ठीक है, तो वो किस तरह से उसको स्टैंड रहने के लिए सारा टाइम जो है उसको खड़े रहने के लिए भी उसको क्या चाहिए होगा, उसको सपोर्ट चाहिए ना कुछ सेल्स की। तो वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? आप इतना तो अभी तक आप पढ़कर आए हो कि भाई पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये तो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। तो यहाँ पर ऐसा क्या होगा कि इसको पैरेन्काइमा सेल्स के साथ कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि इस स्टेम को, ये जो ग्रोइंग स्टेम आप देख रहे हो ना, ये जो ग्रोइंग स्टेम जो बढ़ता जा रहा है, ये प्लांट जिसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है, वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। ऐसी कौन सी चीज़ हम देंगे? तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली किसके साथ काम करेंगे, पैरेन्काइमा सेल्स के साथ मिलकर काम करेंगे और फिर उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो वो इन टिश्यूज़ का नाम होता है कॉलिनकाइमा टिश्यूज़। ये भी लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। इसका मेजर जो काम होता है सपोर्टिंग द ग्रोइंग प्लांट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मेजर प्लांट को सपोर्ट करना, जो ग्रो कर रहा है प्लांट, जिसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, रूट्स बढ़ती जा रही है उसकी, तो उसको सपोर्ट चाहिए होगी। ठीक है, तो वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, पैरेन्काइमा सेल्स के साथ मिलकर काम करेगा कौन, कॉलिनकाइमा। ठीक है, कॉलिनकाइमा, ये दोनों मिलकर क्या काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी कभी कभी कुछ कुछ सेल्स के अंदर समटाइम्स इनके अंदर क्या चीज़ देखी गई है, क्लोरोप्लास्ट देखी गई है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर नजर आया है। तो इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि समटाइम्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस एज वेल। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बताती चलूँ कि फॉर एग्जांपल जो है, ये जो है, अब ये सेल्स हैं। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर गौर से देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा सेल है जो कि मैं बना रही हूँ, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, क्योंकि हम टिश्यूज़ की बात करें तो मुझे यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दिखाने पड़ेंगे, राइट, ऐसा ही है। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह से। अब होता क्या है कि इसके पास क्या होते हैं, वैक्यूल्स होंगे सेंटर में, आपको पता है जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर पढ़ा था। ठीक है, इसके पास क्या होंगे, वैक्यूल्स होंगे। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि कॉलिनकाइमा के अंदर ये ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कि पैरेन्काइमा सेल्स के पास नहीं है और वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, क्या रीज़न है, जबकि ये भी लिविंग टिश्यू वो भी लिविंग टिश्यू था, इसके पास ऐसी क्या चीज़ है। बेसिकली देखा ये गया था कि ये जो सेल वॉल है ना, इसने कॉलिनकाइमा सेल्स के अंदर इस तरह से ये जो प्राइमरी सेल वॉल की कॉर्नर्स है ना, ये इस तरह से, ठीक है, कुछ डिपोजिशन, स्ट्रॉन्ग थिकनेस देखी गई थी, किसी चीज़ की डिपोजिशन देखी गई थी, कोई चीज़ थी यहाँ पर जो स्टोर्ड थी ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, इस तरह से हर सेल वॉल के हर कॉर्नर से ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। कुछ अंदर से प्राइमरी सेल वॉल क्या हो रही थी, थिक हो रही थी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरह से मैं यहाँ पर जो है ये ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से ये पूरी कॉर्नर जो है क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, थिक हो रही है सेल वॉल अंदर से। ठीक है, क्या चीज़, तो
बेसिकली यहाँ पर डिपोजिशन देखी गई, तो ये जो कॉर्नर्स पे आप देख रहे हो ना प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ये जो आप डिपोजिशन देख रहे हो, ठीक है, डिपोजिशन देख रहे हो ना, ये डिपोजिशन बेसिकली किस चीज़ की है, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, हेमीसेल्यूलोज की थी, प्लस में इसके साथ सेल्यूलोज भी पड़ा हुआ नज़र आ रहा था, और प्लस में एक दूसरा कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं पेक्टिन, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक कंपाउंड बना रही थी। यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर डिपोजिशन बना रही थी, जिसकी वजह से प्लांट को स्टैंड करने के लिए, ये ऐसे खड़ा रखने के लिए, ज़्यादा अरसे के लिए खड़ा रखने के लिए यह इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। यही वो चीज़ थी जो कि स्टेम सारा टाइम जो है वो प्लांट को, वाटर को सारा टाइम जो है ट्रांसपोर्ट करेगी, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रही होगी लाइक फ्लोएम्स की मदद के साथ। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा, बेसिकली ये प्रोवाइड करेंगी। इसकी सेल वॉल के अंदर से क्या है, थिकनेस, और वो थिकनेस किस चीज़ की मौजूद है, हेमीसेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की और पेक्टिन की। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो कोलिनकाइमा टिश्यूज होते हैं ये लिविंग टिश्यूज होते हैं। इनका काम क्या होता है, सपोर्ट करना है ग्रोइंग प्लांट। ये जो प्लांट जो है जिसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और रूट्स भी बढ़ती जाएंगी, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, तो ये ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे कौन सी चीज़, ये कोलिनकाइमा टिश्यूज से करेंगे। उसके साथ साथ इनके अंदर कभी कभी क्लोरोप्लास्ट भी देखा गया है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि इनके अंदर ये, जैसे हमने लास्ट टाइम इंटरसेल्युलर स्पेसेस पढ़े थे ना, कि इन सेल्स के आपस में क्या जो है स्पेसेस थे, तो यहाँ पर स्पेसेस आपको क्या नजर आएंगे, रिड्यूस्ड। इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे। तो बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको आगे दिखा रही हूँ इसका स्ट्रक्चर ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, लेट्स टेक दिस वन, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है, ट्रांसफर सेक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर देख सकते हैं ये डिपोजिशन किस तरह से, यहाँ पर थिक सी लाइनिंग है ज़्यादा, ठीक है। ये जो है लाइनिंग, ये ज़्यादा सी, ये जो स्ट्रॉन्ग सी थिक लाइनिंग है, ये होती है सेल वॉल, जो कि ज़्यादातर डिपोजिशन हो रही है यहाँ पर किस चीज़ की, जो मैंने अभी भी बताई थी, सेल्यूलोज की, साथ में हेमीसेल्यूलोज होंगे और साथ में पेक्टिन भी होगा, ठीक है। ये इस चीज़ की सपोर्ट डिपोजिशन जो है ना यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ये देख सकते हैं आप ऊपर से, इसके अंदर देखें, कंपैरिजन में देखें, कोई स्पेस नहीं है, आपस में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये वैक्यूल है और जो है ये साइटोप्लाज्म है। वैक्यूल आपको सच नज़र नहीं आएगा, बट वैक्यूल क्योंकि रिड्यूस्ड है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म देखें ज़्यादा है इसके अंदर, ये न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ऊपर से लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के अंदर भी ये देखें, ये जो हार्ड सी कोटिंग नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की, ये वाली, ठीक है। ये क्या है, अगेन इसी चीज़ को, ये स्ट्रॉन्ग डिपोजिशन को ही शो कर रही है। जबकि मैं आपको कंपैरिजन में पेरेन्काइमा से दिखाऊँ तो वो देखें स्ट्रक्चर इसके कैसे, यहाँ से गैप है, यहाँ से गैप है, ठीक है, और इस तरह से वैक्यूल इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, यहाँ से गैप्स हैं, ये सारी चीज़ें थी। जबकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐसा इतना गैप नहीं है इंटरसेल्युलर, और ये कम्पैक्ट है ज़्यादा, ठीक है, और कम्पैक्ट सिर्फ इसी डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। तो ये था कोलिनकाइमा, और कोलिनकाइमा हमेशा जो है ये पेरेन्काइमा वाला काम भी करेगा, और पेरेन्काइमा सेल्स के साथ ये जुड़ा रहता है, उसके साथ ये काम करेगा, ठीक है। और फिर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये जो कि आगे चलकर फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प आउट करवाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो अब स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं, बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं ना, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोन सेल्स। क्या कहते हैं, स्टोन सेल्स भी कहते हैं। अब स्टोन वर्ड की माना ही आपको पता चल गया, भाई समथिंग हार्ड, ठीक है, कोई चीज़ है जो कि इतनी हार्ड हो सकती है, स्टिफ हो सकती है, तो इट मीन्स कि ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि हार्ड हैं ज़्यादा, ठीक है। अब ये हार्ड कैसे हो रहे हैं, ये हार्ड ऐसे हो रहे हैं क्योंकि इनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर से हमें सेकेंडरी सेल वॉल नज़र आ रही है, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ही सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा।
ठीक है। अब होता क्या है कि ये हमेशा सेल्स कहाँ पर मौजूद होंगे, ये जो टिश्यूज हैं स्क्लेरेन कायमा, ये होंगे कहाँ पर, ये हमेशा वहाँ पर होंगे जहाँ पर जो ग्रोथ जो हो चुकी है ना, प्लांट के अंदर ग्रोथ क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, ग्रोथ जहाँ पर प्लांट के अंदर जिस भी जगह पर, भले वो स्टेम हो, कोई भी पार्ट हो प्लांट का, ठीक है, जहाँ पर ग्रोथ खत्म हो चुकी है वहाँ पर क्या होंगी, स्क्लेरेन कायमा टिश्यूज होंगे। ठीक है, तभी मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी, ये प्लांट आगे चलकर, प्लांट या कोई भी वो पार्ट, ठीक है, वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि ये डेड पार्ट्स कहलाते हैं, तभी तो इसको हम स्टोन सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये होते कहाँ हैं, जैसे कि आप नॉर्मली आप जो यूज़ करते हैं पीनट्स वगैरह के ये जो छिलके होते हैं, ठीक है, पीनट्स के छिलके ये होते हैं, ठीक है, और या नट्स वगैरह के होते हैं ना, एक्स्ट्रा कवरिंग जो होती है ना, वो बेसिकली क्या है, स्क्लेरेन कायमा के बने हुए होते हैं। ठीक है, और या फिर जो है समटाइम्स जो भी हम जैसे चीकू के अंदर से कुछ खुरदरापन, थोड़ा सा रफ ग्रेन्यूल से फील हो रहे होते हैं जब हम खा रहे होते हैं, तो ये भी स्ट्रक्चर, ये भी स्क्लेरेन कायमा के ही जो है सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है डिपोजिशन ये आपको सीड्स के अंदर नज़र आ सकती है। ठीक है, ये जो हम लिग्यूम्स यूज़ करते हैं ना, दाल वगैरह, उसके अंदर ऊपर भी ये जो कवरिंग होती है ना, छिलका जो होता है, वो भी जो है स्क्लेरेन कायमा का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर मेजर मैंने आपको बता दी थी कि जहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी वहाँ पर क्या होंगे, ये होंगे स्क्लेरेन कायमा टिश्यूज होंगे। ठीक है, अब स्क्लेरेन कायमा जो है ना, स्क्लेरेन कायमा जो होते हैं ना, ये बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं फाइबर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं कौन से होते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखना था। ठीक है, और दूसरे होते हैं स्क्लेरेट्स होते हैं। ठीक है, फाइबर्स जो होते हैं ना, वो थोड़े से, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर्स का बना देती हूँ फाइबर्स का, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह से, थोड़ा सा ए से करके ऐसे थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स आपको नजर आएंगे, किसके, फाइबर्स के। जबकि स्क्लेरेट्स उसके कंपैरिजन में, फाइबर्स के कंपैरिजन में स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इससे राउंडेड होते हैं, राउंड। ठीक है, ये जो बाहर की जो आप कवरिंग देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, और अंदर से, ठीक है, अंदर से ये जो कवरिंग आप देख रहे हैं ना, ये वाली जिसको मैं अभी फिल कर रही हूँ, ये वाली जो कवरिंग है, ठीक है, ये कवरिंग है सेकेंडरी सेल वॉल की अंदर से। तभी मैंने क्या कहा था कि प्राइमरी सेल वॉल, पहले किसी भी प्लांट की मैं बात करूं, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ही सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तो ये आ गई सेकेंडरी सेल वॉल। इसका ये जो बीच में जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं इसको, ल्यूमेन कहते हैं। एक और चीज़ मैं साथ में बताती जाऊँ कि ये जो जैसे ल्यूमेन है, ठीक है, ये जो जैसे ल्यूमेन है ना, ये ल्यूमेन के करीब ऐसे यहाँ से कुछ एरिया होते हैं, ऐसे कुछ पोर्स की तरह आप कह सकते हो, कुछ ऐसे गड्ढे ऐसे, ठीक है, ओपन पोर्स होते हैं ऐसे यहाँ से। इसको हम कहते हैं पिट्स। क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। इस पिट्स का काम क्या होता है कि ये जो है ना ट्रांसपोर्ट की मदद कर रहे होते हैं। जैसे कि वाटर जाइलम के साथ, ये हमेशा फाइबर्स होते हैं ना, ये जाइलम के साथ होते हैं, हमेशा ये जाइलम के साथ होते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं जाइलम और फ्लोएम को, जाइलम और फ्लोएम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट टू जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, फाइबर्स का काम ये होता है। जबकि स्क्लेरेट्स जो होते हैं ना, ये इसके स्ट्रक्चर भी कुछ यूँ ही होती है कि ये बाहर से जो आप कवरिंग देख रहे हैं, इसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, और अंदर से ये पूरा जो एरिया भरा हुआ है, ये पूरा जो फिल्ड है ना स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा यहाँ तक, ये पूरा, ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है। ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और सेंटर में जो होती है वो ल्यूमेन होती है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अभी तक क्या कर रहे हैं, ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर क्या साइटोप्लाज्म नहीं होता, कि हाँ, तो भाई इसके अंदर नो साइटोप्लाज्म, क्या नहीं होता, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता।
साइटोप्लाज्म की कोई, क्योंकि साइटोप्लाज्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सेल्स डेड हो चुके हैं, तो साइटोप्लाज्म इसका जो है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ड्राई हो जाता है। और ये क्योंकि ये बिल्कुल हार्ड कोटिंग हो चुकी है, ये बिल्कुल एम्प्टी सेल्स हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल स्टोन की तरह क्या हो चुके हैं, स्टिफ हो चुके हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है। अब इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्लेरेन्काइमा के ये फाइबर्स हैं, ठीक है, फाइबर्स हैं, ये आपको यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर नज़र आते होंगे, ये वाले, ठीक है, इसको हम पिट्स कहते हैं, ठीक है। इनका काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है, इस तरह से ये पिट्स होती हैं, ठीक है। और ये जो है सिंपल पिट लिखा हुआ है, उसके अलावा ये जो सेंटर में एरिया होता है इसको हम कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो वॉल्स हैं, ये डिपोजिशन हो चुकी है यहाँ पर, ये जो हार्डनेस या थिकनेस आ गई है ना सेल वॉल की, ये बेसिकली लिग्निन की वजह से होती है, तभी हमने इसको लिखा है लिग्निफाइड थिक वॉल, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कुछ स्ट्रक्चर्स, ये फाइबर्स हैं और ये स्क्लेरेट्स हैं, जो कि हमने अभी पढ़े थे। फाइबर्स इलोंगेटेड सेल्स होते हैं इस तरह से, जैसे ये लंबे लंबे से सेल इस तरह से, ठीक है। और ये तभी मैंने कहा था कि इन फाइबर्स का काम जो होता है ना, वो ये हमेशा काम करते हैं जाइलम और फ्लोएम के साथ काम करते हैं। ये वाले फ्लोएम और ये वाले जो फाइबर्स हैं ना, ये जाइलम और फ्लोएम के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमेशा जाइलम को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, फ्लोएम को भी, ताकि ये आसानी से जो है रूट्स में से वाटर लेकर पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करें। जबकि ये फ्लोएम आपको जो नज़र आएगा वो लीफ में से जो भी फूड वगैरह होगा वो सुकून से आराम से पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है हर सेल में, तो उसको सपोर्ट चाहिए होगी, ठीक है। तो इन सपोर्ट के लिए स्क्लेरेन्काइमा की ही फाइबर्स वाले जो सेल्स हैं ये काम आएंगे, ठीक है। जबकि ये जो स्क्लेरेट्स हैं, ये बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट किस्म के शेप्स आते हैं, कुछ ब्रैकियो स्क्लेरेट कहते हैं, मैक्रो स्क्लेरेट होते हैं, ऑस्टियो हड्डी जैसे, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आप कह सकते हो स्टार की तरह होते हैं, ठीक है, स्टार की तरह होते हैं, समथिंग लाइक दिस। देखें, एस्ट्रोस्क्लेरेट भी होते हैं और फिर ये होते हैं फ्ली फॉर्म स्क्लेरेट भी होते हैं। तो मतलब आपको ये देखना है कि इसके अंदर कितने सारे शेप्स और हमारे पास कितनी ज़्यादा वेराइटी आती है। जबकि फाइबर्स जो होते हैं वो जस्ट इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म देखे नज़र नहीं आ रहा, कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, स्पेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो है स्क्लेरेन्काइमा, इनका काम बस सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा उसको रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये पेज मैंने आपकी फेडरल की बुक से अटैच किया हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है रोल ऑफ टर्गर मैकेनिज्म इन सपोर्ट। तो सपोर्ट के अंदर टर्गर मैकेनिज्म हम थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन प्लांट्स द पैरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। तो प्लांट्स के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, जो कि मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। विच आर फिल्ड विथ वाटर, इसके अंदर वाटर होता है। द वाटर कॉजेज प्रेशर ऑन द सराउंडिंग वॉल्स, ये प्रेशर प्रोवाइड कर रहे होते हैं व्हेन द सेल्स आर टर्जिड, जब सेल्स जो है वो टर्जिड होते हैं, फूले हुए होते हैं। दिस प्रेशर ऑन द वॉल्स कीप्स द सेल स्टिफ, जब ये प्रेशर लग रहा होता है तो ये सेल्स को क्या प्रोवाइड करता है, एक हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसी प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि इन हर्बेशियस प्लांट्स वेयर द स्पेशलाइज्ड सपोर्टिंग टिश्यूज आर नॉट कॉमन, ठीक है। जहाँ इन हर्बेशियस प्लांट, अब ये कौन से प्लांट्स होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट जो है, जिनके स्टेम जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही होती, ठीक है। जैसे ट्रीज होती है, उसके स्टेम कितनी स्ट्रांग होती है कि वो पूरा ट्री जो है उसके सपोर्ट पर ये खड़ा हुआ होता है। जबकि हर्बेशियस प्लांट जो बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके पास ऐसा कोई सपोर्टिंग टिश्यू वगैरह कुछ नहीं होता। तो यही ये जो सेल्स होते हैं ना, यही टर्जिडिटी उन सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। एंड इट ग्रोज अपरली, और फिर ये ऊपर की तरफ से ग्रो कर रहे होते हैं। इन दीज केसेस द प्लांट में विल्ट और कॉलेप्स ड्यू टू डिक्रीज इन टर्जिडिटी, और समटाइम अगर उनके अंदर टर्जिडिटी मतलब वाटर का लॉस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना ये विल्ट हो जाएंगे, प्लांट जो है वो मुरझा जाएंगे,
ठीक है। क्यों मुरझा जाएंगे? क्योंकि इनके अंदर टर्जिडिटी का प्रेशर जो है वो खत्म हो जाएगा, पानी की कमी हो जाती है जब, ठीक है। बिसाइड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये पानी से ये जो प्रेशर लग रहा है उसके अलावा भी द प्लांट स्पेशली जैसे श्रब्स होते हैं और एंड ट्रीज है सम सपोर्टिंग टिश्यू। अभी स्पेशली ये जो जैसे श्रब्स होते हैं और यहाँ पर ट्रीज होते हैं उनके पास कुछ सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं जैसे कि कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज किसको कहते हैं? जाइलम एंड फ्लैम को कहते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लैम को हम कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। तो ये जो है ना बेसिकली कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये कौन से होते हैं। रोल ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज इन सपोर्ट। द टर्म मैकेनिकल टिश्यूज इज यूज फॉर द टिश्यूज ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स। अब यही तो मैंने पिछली दफे बात बताई थी कि भाई कौन से थिक वॉल्ड सेल्स है। कोलेनकाइमा में थिकनेस स्टार्ट हुई थी, फिर ज्यादा से ज्यादा जो थिकनेस हमें नजर आ रही थी वो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर नजर आ रही थी, सही यही था ना। उसके बाद कोलेनकाइमा है, फिर स्क्लेरेनकाइमा है। तो कोलेनकाइमा कौन से होते हैं? द कोलेनकाइमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्स्ट्रा सेल्यूलोज डिपोजिशन एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। कॉर्नर्स के ऊपर, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये सारे के सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं ऐसे करके, ठीक है, जुड़े होते हैं। तो बीच में इनके अंदर इस ऐसे कॉर्नर्स में डिपोजिशन आपको नजर आती है, ठीक है। यही मैंने अभी पीछे लेक्चर में बताया था, ठीक है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट पर्टिकुलर इन यंग प्लांट्स, ये यंग प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हर्ब्स और लीव्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जबकि वेयर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर, जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ मतलब सेकेंडरी वॉल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये वहां पर होंगे, ठीक है। मैकेनिकल टिश्यूज हैं और ये ग्रोथ वाली जहां पर ग्रोथ हो रही होगी ये उसको सपोर्ट करते होंगे। कोलेनकाइमा इज लिविंग सो इट कैन ग्रो एंड स्ट्रेच फ्रीली। यही मैंने बात बताई भी है कि कोलेनकाइमा क्या है, ये भी लिविंग सेल है जैसे पैरेन्काइमा ही था, ठीक है। ये भी लिविंग है, ठीक है। तो इस इट कैन ग्रो एंड स्ट्रेच फ्रीली, ये भी ग्रो कर सकता है और स्ट्रेच भी हो सकता है। और ये किसके साथ साथ में ग्रो कर सकता है? ये पैरेन्काइमा के साथ ग्रो करता है। इन स्टेम्स एंड पेट्यूल्स इट प्लेज मोर इम्पोर्टेंट रोल इन सपोर्ट। अब ये पेट्यूल किसको कहते हैं? पेट्यूल कहते हैं उस एरिया को जो कि ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, उस पॉइंट को जिसे स्टेम से, अब उसकी वो टिप जो कि ग्रो करेगी, ऊपर की तरफ से ग्रो करेगी, उसको हम पेट्यूल कहते हैं। तो स्टेम और पेट्यूल्स जो होते हैं इनका मेजर काम होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है सपोर्ट के अंदर, बिकॉज इट्स ऑफ इट्स लोकेशन इन पेरिफेरल रीजन्स नियर एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस पे होते हैं, ये सरफेस पर होते हैं प्लांट के, ठीक है, उस वहां पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाइए स्क्लेरेनकाइमा कौन से होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर सॉलिडली मीन्स फॉर गिविंग सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको प्रोवाइड करते होते हैं? प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। द मैच्योर सेल्स आर डेड, यही वाली चीज थी, क्या है? ये डेड है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरी थिक सेकेंडरी लिग्निफाइड वॉल। यही वाली बात अगेन, सेकेंडरी लिग्निफाइड वॉल है, लिग्निन की बनी हुई वॉल थी, सेकेंडरी वॉल है। लिग्निन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल दैट प्रोवाइड रिजिडनेस टू द वॉल। ये मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि रिजिडनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। द स्क्लेरेनकाइमा इज ऑफ टू टाइप, दो किस्म के होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, एक होते हैं फाइबर्स, एक होते हैं स्क्लेरस। यही हमने पढ़ा था। फाइबर्स आर इलोंगेटेड सेल्स। ये कैसे होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ऐसे लंबे लंबे से सेल होते हैं, इस तरह से ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड स्क्लेरेट्स आर रफली स्फेरिकल और वेरियसली शेप्ड सेल्स, जो कि कभी कभी स्फेरिकल भी होते हैं, कभी स्टार की तरीके से होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अदरवाइज बोथ हैव हेवीली थिकन वॉल्स विद लिग्निन एंड विद ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनके पास जो है लिग्निन होती है, जो थिकनिंग होती है वो लिग्निन की बनी हुई होती है। फाइबर्स आर फाउंड इन द पेरिसाइकिल ऑफ स्टेम्स फॉर्मिंग अ सॉलिड रोड ऑफ टिश्यू। ये कहाँ पर होते हैं? ये स्टेम में होते हैं और एक टिश्यूज की एक बड़ी सी लंबी सी रोड बना रहे होते हैं। फाइबर्स की बात हो रही है, ठीक है। फाइबर्स आल्सो फाउंड इन जाइलम एंड फ्लैम टिश्यू। ये कहाँ पर होते हैं? जाइलम और फ्लैम के साथ भी होते हैं। वही मैंने चीज बताई हुई थी कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तभी। स्केलेट्स आर कॉमन इन फ्रूट वॉल एंड सीड कोड। ये जो आप सीड्स देखते हो, जैसे पीनट का छिलका देख लेते हैं हम, ठीक है, या फिर कोई ऐसी दालें वगैरह हो गई, लेग्यूम्स हो गए, उसके बाहर से ये जो छिलका होता है, हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, वो हार्ड कवरिंग किस चीज़ की प्रोवाइड कर रहा होता है? स्केलेट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट परमानेंट टिश्यूज जो कि हमें पढ़ने थे। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू शेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका थोड़ा सा आसान सा, ये बिल्कुल आसान सा ही है, इसके अंदर हमें सिर्फ दो किस्म के फंक्शंस पढ़ने होते हैं,
एपिकल मेरिस्टम पढ़ेंगे और लेटरल मेरिस्टम क्या होते हैं ये हमें पढ़ना है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक। तो अगर आपको बायोलॉजी समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ इस चैनल को फॉलो भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें साथ साथ, और लाइक भी कर लें, so that you can have the notification of the video whatsoever that is I'm going to share। ठीक है, थैंक यू सो मच।